उसके बाद स्वामी जी ने 1-1.5 वर्ष कल्याण का संपादन किया, संपादक बने। तो उसमें भी एक बात, वो सब स्वामी जी की बताई बातें, मुझे तो मतलब कल्पना नहीं हो जाती थी। हनुमान अंक निकला था। तो स्वामी जी महाराज ने मुझे बताया कि ये हनुमान अंक ये अशुद्ध है लिखना संस्कृत के हिसाब से, हनुमदंक होना चाहिए। हनुमदंक ऐसे क्यों, मेरे ऐसी बात है ना। तो हनुमान अंक क्यों लिखा के, मतलब पहले किसने क्यों था, उसके पीछे क्या भाव था कि गीता प्रेस से क्या कि वो स्मृति, किसी के प्रति स्मृति अंक नहीं निकालते, स्मृति के विषय में कुछ नहीं निकालते। तो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार उनकी स्मृति के रूप में चाहते थे कि अंक निकले, तो अब कैसे करें, तो हनुमान अंक नाम से निकाल दिया। अब स्वामी जी महाराज इस बात को जानते थे, पकड़ते थे। अब किसी का ख्याल नहीं जाया, तो महाराज ने मुझे बताया तब ख्याल गया। तो महाराज ने कहा इसलिए जब उन्होंने जब निकाला भाई जी के लिए, मेरे मन में है कि अपने सेठ जी के लिए निकालो। तो भगवत कृपा अंग निकाला। तो भगवत कृपा क्या कि सेठ जी जय दयाल, दयाल शब्द आया ना, दयाल शब्द, उसको लेकर महाराज ने कहा हमने भगवत कृपा अंग निकाला। तो ये गुड़ा भी संधि है, अब इसको किसी का ख्याल जाएगा नहीं क्यों निकाला है। उस जब संपादन किया तो उसमें क्या है कि महाराज जी ने एक ऐसा परिवर्तन किया कल्याण में, जिसका भाई जी इतने बड़े संत, इतने बड़े संपादक, लेकिन नहीं, कई बातें ऐसी नहीं ख्याल गया, तो नहीं ख्याल गया। स्वामी जी महाराज कहते थे कि किसी भी पुस्तक के ऊपर, किसी लेख, किसी के ऊपर भगवान का नाम ना हो तो वो सिर कटा हुआ बेताल दिखाई देता, वो पिशाच है, सिर कटा हुआ। कल्याण के ऊपर में किसी अंक में भगवान का नाम नहीं आता था, पहले नहीं ख्याल गया किसी का। स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले उसमें शुरू किया, वो अब तक चला आ रहा है, ओम श्री परमात्मा नमः कवर के ऊपर लिखा आ रहा है। इसमें भी क्या बात थी कि सेठ जी हमेशा श्री हरि लिखते थे, सब पुस्तकों में कहीं भी मिलेगा तो कोई श्री हरि लिखता था। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सेठ जी का तो श्री हरि है, मेरा है ओम श्री परमात्मा नमः। तो फिर तब से हर पुस्तक में स्वामी जी की ओम श्री परमात्मा नमः ये लिखना शुरू कर। तो ऐसी बात है कि सबका ख्याल जल्दी जाता नहीं, इसलिए बता रहा हूँ मैं। और उस समय का सब जानते ही हैं कि स्वामी जी ने कैसे वो समय व्यतीत किया, कितना परिश्रम किया, अंक निकाले वो कल्याण में, और कितना विरोध सहा, सब कुछ सहा। गीता भवन 3 नंबर में स्वामी जी ऊपर रहते थे छत पे, तो छत पर शाम के समय बैठे थे, तो किसी व्यक्ति ने, तो मैं वहीं था तो सुना मैंने, वो व्यक्ति स्वामी जी से कह रहे थे कि इसमें भगवत कृपा अंक में कई गलतियां हैं। तो स्वामी जी बोले कि जितनी गलतियां मैं जानता हूं उतने तुम नहीं जानते, कि तुमने खाली पढ़ा है, हमने तो बनाया है उसको। जितनी भूलें हुई है वो मैं जानता हूं। और एक विशेषता जो पहले किसी विशेषांक में नहीं आई होगी, कि भगवत कृपा किस क्रम से उतरती है मनुष्य पर, उस क्रम से लेख दिए हैं उसमें। इस पर ख्याल जाता नहीं है जल्दी से, कोई बताया तो ख्याल जाए, नहीं तो कहाँ ख्याल जाए। तो ऐसे महाराज जी ने वो किया। बाद में फिर वो वहाँ से चले गए। वहाँ महाराज जी का तिरस्कार हुआ, काफ़ी अपमान हुआ। आप सब कई लोग जानते ही हैं। मैया जी विद्यावती जी ने पत्र लिखा, उस समय फ़ोन तो था नहीं, मोबाइल तो थे नहीं, कि आपका इतना तिरस्कार अपमान हो रहा है तो आप वहाँ क्यों बैठे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि जो चीज़ कहीं नहीं मिलती वो चीज़ यहाँ मुझे मिल रही, इसलिए बैठा हूँ। आदर सम्मान तो सब जगह मिलता है, जहाँ जहाँ वहीं हाथ जोड़ते हैं लोग, वाह वाह करते, सब करते हैं। तिरस्कार कोई करता नहीं है। यहाँ तो मुझे वो चीज़ मिल रही है, तिरस्कार मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, जो कहीं नहीं मिलती, तो कैसे छोड़ दूँ मैं। तो ऐसा भाव था महाराज जी का। और दूसरी बात फिर ऐसे मन में आई कि कुछ समय पहले मैंने किसी को चित्र देखा, शायद शोभा यात्रा होगी साधक संजीवनी का। तो बड़े बड़े अक्षरों में साधक संजीवनी के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था लेखक स्वामी रामचंद्र। तो मेरा ख्याल गया उस समय कि ये स्वामी जी का कितना तिरस्कार कर रहे हैं। स्वामी जी के लेखक थे, स्वामी जी तो रचयिता थे। लेखक तो कोई बन जाए,
आप साधक संजीवनी लेके कोई अपने हाथ से लिख ले साधक संजीवनी को, तो उसका वो लेखक हो गया, लेकिन रचयिता नहीं होगा। तो लेखक कह के तो एक तिरस्कार है महाराज जी का। महाराज जी को लेखक है, रचयिता है, टीकाकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोई लेखक थे रामायण के? रचयिता थे। वेद व्यास जी क्या लेखक थे महाभारत के? रचयिता थे। तो रचयिता लिखें या टीकाकार लिखें, तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम अनजान में ना चाहते हुए भी संतों का तिरस्कार कर लेते हैं इस विषय में।